गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है 2 अक्टूबर के दिन का। मैं सुबह हम लोग प्रैक्टिस के लिए गए हुए थे, सुबह नहा धो के उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए निकल गए थे। करीब 8 बजे सुबह की हम लोग की टाइमिंग थी। इसलिए नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई थी, बस चाय बना के मैंने पी लिया था और इनको पिला दिया था। उसके बाद मैं निकल गई थी प्रैक्टिस के लिए। और वापस लौट के फिर सीधे ब्रंच की तैयारी करनी थी। मैंने चने भिगा के रख दिए थे रात को ही, काबली चने। तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए आज छोले भटूरे बना देती हूँ। तो चने मैंने उबलने के लिए कुकर में चढ़ा दिया। दूसरे साइड में यहाँ पे मैदे को भी पैकेट से निकाल के छान ले रही हूँ, जिससे उसमें कुछ कीड़े वगैरह या कुछ ऐसा ना हो। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब सूजी भी डाला था, कच्ची सूजी। और सारा चीज़ आप अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने इसका सॉफ्ट डो लगा दिया। और बाउल में इसको रखने के बाद एक बार अच्छे से मैं मैश कर दे रही हूँ। उसके बाद ढककर मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। माइक्रोवेव के अंदर हवा नहीं जाती है ना, तो फिर ये 1 घंटे में आराम से फूल जाता है, जिससे आपके भटूरे बहुत अच्छे फूल के निकलते हैं बनाते समय। क्योंकि मेरी बालकनी में धूप नहीं आ पाती है ना, सेकंड मीटिंग में आती है। तो या तो आप मैदे को धूप दिखा पाएँ तो आधा 1 घंटा धूप में रखें ढक करके, जिससे वो अच्छे से फूल जाए। वरना जैसे मैंने किया है वैसे आप कर सकते हैं, या फिर टॉवल के अंदर भी आप लपेट के मैदे को अच्छे से बाउल में रख के और फिर उसको ढक के रख दीजिए। 1 घंटे बाद आप उसके भटूरे छाने, बहुत ही फूले फूले और अच्छे बनते हैं भटूरे। तो मैं यही ट्रिक हमेशा लगाती हूँ। इवन दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो भी ऐसे ही करती हूँ मैं। या फिर कोई गर्म बर्तन होता है उसके ऊपर मैं रख देती हूँ बाउल को, जिससे उसकी गर्माहट से मैदा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी करती चल रही हूँ। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज छुट्टी थी तो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। श्रेयस इधर से उधर आपको दिख रहा है, वो लर्निंग कर रहा था। उसके बाद वो शायद वॉशरूम गया था। और इधर मैंने प्याज लहसुन ले लिया। अब मैं जा रही हूँ बैठ करके इसको छिलूँगी काटूँगी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है ज़्यादा देर मैं खड़ी होती हूँ। और इनकी भी छुट्टी थी तो ये भी अपना टीवी में कुछ देख रहे थे। वो स्टैंड वहाँ से ले आना। और यहाँ पे मैं इनको टोक रही थी कि नहाने के लिए, क्योंकि कोई भी घर में नहाया नहीं था। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सारी ड्यूटी मेरी ही रहती है, सुबह नहा के पूजा करने से लेके टोटल काम। तो मैं वहाँ प्रैक्टिस से होकर के आ गई, उसके बावजूद भी देखा इन लोग सब लोग बैठे हुए थे। और सब लोग एक दूसरे को वो करते रहते हैं कि तुम पहले जाओ तो तुम पहले जाओ। तो वही मैं इनको टोक रही थी कि जाइए नहा धो लीजिए सब लोग। तो बारी बारी से फिर इन लोग अपना नहाने के लिए बढ़े बहुत टाइम बाद। यहाँ मेरे ही कपड़े थे तो मैंने ड्रायर करके इनको फैला दिया। उसके बाद फिर मैं वापस से आ गई थी छोले छोंकने के लिए। तो चने मैंने उबाल के रख दिए थे, तो यहाँ मैं छोले छोंक दूंगी। डिटेल रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने शेयर किया है। और कई सारी चीज़ें एक संग करनी होती है ना, तो मैं ट्राईपॉड के संग इतने ज़्यादा चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मुझे हाथ में प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे मेरे से जो भी हो पाता है वो मैं आपके संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्सर उतार लिया है। अब मैं लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना लूँगी हरी मिर्च डाल करके।
तो कुकर में मैंने तेल डाल करके 2 तेज पत्ता डाल दिया था, साथ में मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। धीमी आंच पे उधर भुन रहा है मसाले। इधर मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ, तो 2 टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिया था। कई बार मैं इमली भी थोड़ा सा भिगा करके उसका पल्प अच्छे से मैश करके उसका पानी छान के मैं डाल देती हूँ छोले में। पर आज मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं उधर से भी प्रैक्टिस करके आई थी, तो थोड़ा थकान लग रही थी और फिर सबको भूख भी लगने लगती है जल्दी, तो मैंने सोचा मैं खाना रेडी कर देती हूँ वरना फिर इन लोग को भूख लग जाएगी। तो मैं फटाफट से यहाँ बना ले रही हूँ। और यहाँ मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी लेकिन आवाज़ पीछे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ की आवाज़ बंद करनी पड़ी। मैं आपको वही टमाटर दिखाई थी जो मैंने कट किया था। हम चला के देखे तो और यहाँ पे ये आ गए थे प्रसाद का नारियल तोड़ने, जो कि गणपति जी में मिला था मुझे। तो हम लोग के यहाँ लेडीज़ नहीं तोड़ती हैं, इसीलिए इनको बोल रही थी कई दिन से, तो फाइनली इनका टाइम मिल ही गया तोड़ने का। और साथ में कुछ बातें भी यहाँ पे चल रही थी क्योंकि किचन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। हम लोग ने ऑनर को ही बोला था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सही करवाया, तो वही मैं इनसे बातें कर रही थी। पढ़ाई चल रही है इन लोग की। और किचन की खिड़की भी में भी वेंटिलेशन ऐसा कुछ नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कुछ छौंक लगाती हूँ तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं बाहर बालकनी में चली जाती हूँ। और यहाँ लग गई थी बच्चों को भूख, क्योंकि उनका फेवरेट था छोले भटूरे। मैं ज़्यादा मसाले डाल के नहीं बनाती हूँ, तो सिंपली मैं हमेशा बना देती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो बच्चों को खुशबू से कि मम्मा जल्दी दीजिए खाना। तो यहाँ मैं फटाफट से यहाँ भटूरे छानती जा रही हूँ। और ये बच्चों के लिए प्लेट लगा रहे थे, तो मैं फटाफट से भटूरे छान के निकाल दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। तो आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल को ही प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हम लोग छोले में 1 चम्मच दही जरूर डालते हैं, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे संग खा लीजिए।